हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हमने पिछले पार्ट में हमारी जो मैथमेटिक्स चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसकी जो चैप्टर नंबर 1.1 में पहले क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन के फर्स्ट तक सोल्व किया था डिटेल से। अब उससे आगे जो दूसरा क्वेश्चन है दूसरे का, इससे आगे देखते हैं, डिटेल से सोल्व करेंगे इसको। तो दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और जांच करनी है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है क्या। तो इसमें 510 का गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग जाएगा 255 बार जाएगा, 3 का भाग देंगे और 255 में तो 85 आएगा, और 85 में 5 का भाग देंगे 17 बार जाएगा, और 17 में 17 का 1 बार। इसी प्रकार 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 92 में 2 का जाता है 46 बार, और 46 में 2 का जाता है 23 बार, 23 में 23 का 1 बार। फिर 510 के जो गुणनफल थे ये यहाँ पर लिख लिए, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसी प्रकार 92 के 2 गुणा 2 गुणा 23। फिर जो एचसीएफ है इसमें जो जोड़ा बनता है, 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 आ जाएगा, और किसी संख्या का नहीं बन रहा भाई। एलसीएम 2 इसमें ज़्यादा बार है, अधिक बार 2 गुणा 2, तो ये 2 गुणा 2 ये लिख लेंगे। फिर गुणा 3 इसमें है, 5 गुणा 17 गुणा 23। इनको गुणा करेंगे सभी को तो हो जाएगा 23,460। गुणा करके देखना आप, यही होगा। फिर इसमें देखो कह रहा है कि जांच कीजिए, जांच करनी है इसकी, ये सही है या गलत। तो जांच के लिए हमें 2 संख्याएं चाहिए। प्रथम संख्या इसको ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं अपन, कितनी है 510। द्वितीय संख्या बी 92 है। फिर प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ए का मान है 510 गुणा बी का मान है 92। एचसीएफ है 2, एलसीएम 23,460। इनको गुणा करेंगे, 510 और 92 को गुणा करेंगे तो 46,920 होगा, और 23,460 को 2 से गुणा करेंगे तो ये भी 46,920 होगा। दोनों बराबर होंगे तो अपना जो क्वेश्चन है वो सही है। तीसरा क्वेश्चन है इसका, दूसरे का तीसरा, 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम याद करना है। अलग अलग गुणनखंड करेंगे दोनों का। 336 का 2 का भाग जाएगा, 2 एक कम 2, 1 बचेगा, 3 13 हो जाएगा। 13 में 2 छिके
12, एक बचेगा, 6 उतारेंगे 16, 2 अंटे 16, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 अंटे 16, 2 चौके 8, 2 का भाग जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 3 का जाएगा, 3 7 21, 7 एकम 7। इसी प्रकार 54 का गुणनखंड करेंगे। दो का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 संटे 14, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इनके जो गुणनफल हैं वो लिखेंगे इनके आगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। इसी प्रकार 54 के 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। फिर देखो इसका कह रहा है, इसमें HCF निकालना है। HCF बराबर 2 का जोड़ा बन रहा है एक बार, फिर 3 इसमें है एक बार, इसमें 3 बार है, लेकिन जोड़ा तो एक ही बार बन रहा है, गुणा 3 एक बार लिखेंगे। 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 आएगा। फिर देखो एलसीएम निकालना है। एलसीएम 2 इसमें ज़्यादा बार है, अधिक बार 4 बार है, इसमें 1 बार, तो ये जो अधिक है वो लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 इसमें है, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, फिर 7 एक बार है 7। इन सबको गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3024। HCF और LCM निकालिए, फिर इसकी जांच करनी है। इसके लिए हमें प्रथम संख्या ए से प्रदर्शित करते हैं, जिसको प्रथम संख्या है 336, द्वितीय संख्या है B 54 है। प्रश्न में कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। 2 संख्या है A और B, तो A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM। A है 336, B है 54, HCF दे रखा है हमें 6, और ऊपर एलसीएम कितना है 3024। 336 को 54 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 18144, और 6 को 3024 से गुणा करेंगे तो इससे भी हमें 18144 प्राप्त होगा। दोनों सेम हैं, बराबर हैं, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एकदम राइट है। अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसमें पहला है 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इन तीनों का अलग अलग गुणनखंड करेंगे। 12 का 2 का भाग जाएगा, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। इसी प्रकार 15 का
15 में 3 का जाएगा, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, फिर 21 का, 3 7 21 और 7 एकम 7। अभी एक गुणनफल आए हैं, ये लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 बराबर 3 गुणे 5, 21 बराबर 3 गुणा 7। तो इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ देखना है एक बार। इसमें देखो जोड़ा नहीं बन रहा, तो इसके गुणा में अपन सभी के 1 लगा सकते हैं, गुणा 1, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वो की वो संख्या रहती है। तो इसमें जोड़ा बन रहा है, इसमें 3 का बन रहा है भाई। तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसका जो एचसीएफ रहेगा 3 रहेगा। एलसीएम सबसे ज़्यादा 2 इसमें है, 12 के जो गुणनफल हैं उसमें, तो उनको लिखेंगे 2 गुणा 2, फिर 3 सभी में 1 बार है, फिर 5 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, सभी को गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 420। एचसीएफ और एलसीएम में निकालना था। इसका दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 का अब बाजे गुणनखंड करना है। सत्रह में 17 का भाग जाएगा 1 बार। इसी प्रकार 23 का, 23 में 23 का भाग 1 बार, 29 में 29 का भाग 1 बार जाएगा। 17 बराबर लिख सकते हैं अपन 17 गुणा 1, और 23 बराबर लिख सकते हैं 23 गुणा 1, 29 बराबर लिख सकते हैं 29 गुणा 1। तो इसका एचसीएफ इसमें तीनों में 1 का जोड़ा बन रहा है तो 1 रहेगा। एलसीएम 17 गुणा 23 गुणा 29, 17, 23 और 29 को गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 11,339। ये एलसीएम रहेगा। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है इसका 8, 9 और 25। 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। 9 का करेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 25 का गुणनखंड करेंगे, 5 25, 5 एकम 5। 8 के गुणनफल 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के गुणनफल रहेंगे 3 गुणा 3। 25 के रहेंगे 5 गुणा 5। सभी के गुणा में 1 1 1 लिख सकते हैं। तो इसका एचसीएफ क्या रहेगा? सभी में 1 का जोड़ा बन रहा है 1 रहेगा। एलसीएम 2 सबसे ज़्यादा इसमें है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5।
इसको इन सभी को गुणा करेंगे तो हमें 1800 प्राप्त होगा। इसका एलसीएम क्या रहेगा? 1800। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उसको हमने डिटेल से सॉल्व किया है। फिर आता है चौथा क्वेश्चन। HCF 306 और 657 का 9 दे रखा है। एलसीएम इसका ज्ञात करना है। हल देखो, HCF 306 और 657 का हमें दे रखा है 9। एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसमें प्रथम संख्या कितनी है? प्रथम संख्या ये दे रखा है 306। द्वितीय संख्या है बी 657। जस्ट जो दूसरे क्वेश्चन में हमने काम में लिया था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा एलसीएम। दो संख्या हैं A गुणा B बराबर HCF गुणा एलसीएम। A का मान है 306, B का मान 657 और HCF हमें दे रखा है 9। एलसीएम ज्ञात करना है। ये 9 गुणा में है, इस तरफ आएगा, भाग में आ जाएगा। 306 गुणा 657 बटे 9 बराबर एलसीएम। अब 9 से ये कट रहा है, चाहे इसको काटो चाहे इसको, बात एक ही है। 9 एकम 9, 9 3 27, 3 बचेंगे, 6 उतारेंगे, 9 चौक 36, 34 बार। फिर एलसीएम पहले लिख सकते हैं। एलसीएम बराबर 34 गुणा 657 आ गया। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमें 22,338 प्राप्त होगा। 22,338 ये इसका एलसीएम रहेगा। ये इसमें हमसे ज्ञात करवाया था। इसका जो 5वां क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या चयन अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये जो संख्या चयन दे रखी है इसकी जांच करनी है हमें कि ये 0 पर समाप्त हो सकती है कि 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। तो हल करेंगे चयन। तो इसमें एक याद करने के लिए लाइन है, यदि संख्या चयन शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कम से कम एक बार 2m गुणा 5n के रूप के
चाहिए। अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 6 का। 2 का जाएगा, 2 3 6, 3 एकम 3। इसका अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो इसके जो गुणनफल हैं वो 2 गुणा 3 के रूप के हैं। 2m के रूप में तो है, लेकिन हमें 5n के रूप में प्राप्त नहीं हुई, इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो अतः संख्या चयन अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्योंकि इसके गुणनफल 2m के रूप के तो हैं, रूप में के तो हैं, लेकिन 5n के रूप का नहीं है।